नाज़िया जी, बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार है, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए नाज़िया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए कि जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहाँ हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। और इस तरीके से देखिए, मुझे अपने हिस्से का आपने बोला है नाज़िया जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने, आपकी बकवास मैंने सुना है, और मैं भी अपने हिस्से का जवाब देना चाहती हूँ। जबरदस्ती मत कीजिए, आप हमारी जवाब मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं, आप कानून नहीं है, आप कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। राय दी नहीं थोपा है, ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। ये मैं अमर जैदी जी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल आजाद दबाव ही नहीं है, और इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। जी मेरे से सवाल किया गया प्रत्युष जी, अगर ऐसा होता कि कोई प्रेशर ना होता तो आपको लगता है कि महसा अमीनी की इतनी बुरी तरह से हत्या होती, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस तरह से ईरान में मोरालिटी पुलिस ने उस बच्ची को मारा था, 17 साल की उस बच्ची को, कि वो आईसीयू में रही और उसको सड़क पे नंगा करके मारा। वो मोरालिटी पुलिस जो कह रही है कि तुम्हारे बाल खुल रहे हैं, हालांकि उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा था लेकिन उसके बाल बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ बाल निकलने की वजह से बालों से इतनी दिक्कत है और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है शामली में, ताहिरा आफरीन और सहरीन, उसके पति ने उससे लड़ाई हुई, वो पड़ोस में अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुर्के के चली गई, उनको तीनों को जान से मार दिया, और उससे पहले बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता था, उनके आधार कार्ड नहीं बने थे ताकि उनकी फोटो कोई देख ना रहे, और आप कहती है जबरदस्ती नहीं है, और आप कहती है कि मुस्लिम समाज की स्थिति ये है। आप अगर मुसलमान समाज के लीडर है तो ग्राउंड पे मुसलमान समाज में बेटियों बच्चों के साथ जो रहा है उसका जायजा कैसे नहीं लेती है? आप डिक्टेटरशिप का समर्थन करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाती है, शर्म कीजिए थोड़ी सी। आप स्कूल चलाती है और वो बच्चे जिनको पर्दे के नाम पर, हिजाब के नाम पर शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनके अगेंस्ट आप आकर खड़ी होती है। इस्लाम में जिस समय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बच्चियों के, महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, बच्चियों को उनको जायदाद में हिस्सा दिया, उनको जीवन दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, और आप यहाँ आकर उनको पीछे ले जाने का काम कर रही है। ये हुई ना बात। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं, क्या वो तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को पा करके अपने आप को बहुत खूबसूरत मुसलमान समझती हैं या रोती हैं? उनके पिता बहुत अच्छा समझते हैं या रोते हैं? लेकिन कई मल्टीपल लैक्स ऑफ लैक्स, मैं तो यंगेस्ट काउंसिल थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मामले में, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो लैक्स ऑफ लैक्स जो हिजाबन महिलाएं जो बैठी और कहीं कि नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त थी, इसीलिए पैसे के लालच में मुसलमान बेटियों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन ना करने के लिए। अच्छा दूसरी बात, कट्टरपंथी सोच है एग्जैक्टली, दूसरी और पैसे का लालच है। दूसरी बात आती है, पूरे अल कुरान पहले पारे से लेकर के 30वें पारे, सारे अरबा निस्फ सलासा वर्सेस, सूरत, आयत, सजदा, सब में मुझे बता दे कि प्रॉफिट मोहम्मद की किस बीवी ने हिजाब पहना था, मुगलों की किस बीवी ने हिजाब पहना था, आयत के साथ बताइए और हिस्ट्री के पेज नंबर के साथ बताइए। चैलेंज देती हूं मैं। जो आप उसको नकाब की शक्ल में पहने, पहले आपको पूरी बात तो मुझे पता, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। पानी का पानी हो जाएगा भैया, यहाँ डिबेट सिर्फ अगर बता दे क्या समझ जाओगी कि ये कुरान जानता कौन सा राइट मिला हुआ है जिस हक से ये पूछ रही हैं? कितनी बार है और कुरान में कितने सजदे हैं? ये जो पूछ रही हैं आप सुन लिया होगा आपने। बताइए ना, कुरान की मालूमात है, कुरान में कितने सजदे हैं बताओ।
तो ये जो है हिंदू और मुसलमान पर ले आई, ईमान और कुफ्र पे ले आई, ईमान और कुफ्र पे ले आई। जो मुद्दा चल रहा है उस पे बहस होनी चाहिए ना, ना कि इधर उधर डाइवर्ट करना चाहिए। आया का हुक्म है, उस बात पर अगर ये जो अपनी बात इधर उधर लेके जा रही है, सुनना भी चाहिए। और अगर नहीं बता पाए तो ये बिना कुरान पढ़े कहां पर आई है? ये भी किसी मौलाना की मुरीद होगी। पूरी वजाहत बता दी गई। नादिया, आप बोल रहे हो कुरान में कितने सजदे लगाइए ना चाहिए, जो यहाँ पे कुरान का स्कॉलर होगा वो बताएगा। आप इस्लाम की जानकार है, मैं इस्लाम की जानकार है। जानने वाले हैं, हम लहरा के हाथ करो तो हम लिखा हुआ है सकते हैं। कुरान में क्या 14 सजदे लिखा हुआ है, 14 सजदे। कौन होती है पूछने वाली? हाफिज है कि आलिम? कौन होती है? 14 सजदा कुरान के अंदर आप करके बोल रहे हैं। जाकिया जी जवाब दे रहे हैं, जाकिया जी बोलिए। 14 सजदे बिल्कुल हंस लो, मजाक बना लो, या डिबेट कर लो या फाइटिंग कर लो, कोई एक चीज कर लो, क्योंकि ये डिबेट जैसा तो लग नहीं रहा। जहाँ पे जवाब चाहिए वहाँ पे खुद से बोलना है। आप मत जवाब दीजिए इस पे। ये कौन होती है बैठ के पूछने वाली? हाफिज है, सबसे पहले तुमने सवाल किया कि पर्दा में कौन उनकी वाइफ रही, पर्दे में उनकी वाइफ बजाते पर्दे के लिए सारा चीज हो गया है। बेशर्मी से बात बेशर्मीगा, अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना, अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना। आप समझे? उकसाने का काम आप होता है। हम जानते हैं डिसिप्लिन, तुम मदरसा छाप हो, तुम अपना शिक्षा प्यारी समझ गई कि आप जिस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं अंबर या नादिया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम में बजाफ्ते इस चीज को कहा गया। मैंने बार बार कहा है कि जबलेल या ये जो भी चीज वो कुरान में वर्ड यूज हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान के वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम बुरखा, नकाब और हिजाब बोलते हैं। एक सेकंड, मुझे खत्म करने दो अंबर, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद आप आना। वो चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मीनिंग वही है। दैट मीन्स चादर, कंप्लीटली कवरिंग। ओके, पहला चीज। दूसरे उसके बाद जो दूसरा बात आता है कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप। सोसाइटी में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। मैं अपने चॉइस से हिजाब करती हूँ, कोई मेरे को कह नहीं सकता। मैं अपने दिख रहा है, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप हिजाब कर रही हैं, आप कोई नहीं पहन रही हैं। बात ये नहीं चॉइस है, नहीं चॉइस। अगर देखिए सच्चाई है, यहाँ पर बैठकर इनको ये सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की कोई बहस होती है तो इस्लाम के खिलाफ ये बहस हो रही है। तो आप हमको पता है ना प्रोपेगेंडा क्या चलता है, आप फिर से खुद आए यहाँ पे जिहाद करने के लिए। ये एक सवाल उठा, नाज़िया जी ने सवाल उठाया कि अगर आप कह रही हैं कि बुर्का कोई जबरन नहीं थोप सकता, तो जो ईरान में महिलाएं निकल रही हैं वो क्या है? क्या वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रही है? क्या कर रही है? देखिए, आप एक बात समझिए, हर देश में कुछ ना कुछ आंतरिक मामले होते हैं। उस आंतरिक मामले को सिर्फ हम हिजाब और बुर्के से नहीं देख सकते। अगर आप वहाँ की स्ट्रेटजी देखिएगा तो अभी वहाँ पे जिस तरह के फोर्स को डेवलप किया जा रहा है, आउटसाइडिंग फोर्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा काम रोल कर रहे हैं। और रोल को जब आपको आंतरिक मामले में किस तरह की डिस्टर्बेंस करनी होती है तो आप डेफिनेटली अपने घर के अंदर चिंगारी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उस चिंगारी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यही बात ईरान की। अगर आप बात करें ईरान में तो बहुत सारी ऐसी आपको वर्कफोर्स एरिया दिख जाएगी जहां पे बैठ के लड़कियां आराम से अपने चॉइस के कपड़े में बैठ के आपको खुलते खेलते चलते फिरते दिख जाएंगी। और जो नहीं गए हैं उन्हें वो वहां जाके या यूट्यूब या किसी और के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे रहती है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं जैसे ड्रेस कोड, एक सेकंड जरा यहाँ पर जो ऑडियंस में, कौशल जी, मेरे परिवार पे पहुंचने की औकात नहीं है आपकी, समझ में? एक सेकंड प्लीज।